हेलो गाइस, मेरा नाम है सीए यश सुगन। और आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम चैप्टर। सबसे पहली बात, लॉगरिथम हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों हम अप्लाई करते हैं लॉगरिथम। तो सबसे पहले लॉगरिथम हम यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई टू सिंप्लीफाई आर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस रहते हैं वो हम लॉगरिथम की मदद से करते हैं। तो एक नंबर को अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, लॉगरिथम चैप्टर में अगर आपका एक नंबर है, लेट सपोज वो नंबर है 25। तो नंबर को लिखने में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 25 को कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं 25 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ये हमने इंडाइसिस चैप्टर में पढ़ा था। 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। यही सेम चीज हम लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे। लॉग लॉग 25, 25 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2। आप बोलोगे सर आपने कैसे लिखा। ये देखो, ये जो है ये वैल्यू है, 5 जो है वो है बेस और ये है आपका पावर, ये वैल्यू। तो अगर मेरे को यही पूरे सिनेरियो को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा लॉग वैल्यू बेस, और आंसर जो लॉग का आता है वो आता है आपका क्या, पावर। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप 36 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के बताओ, तो आप बोल दोगे 36 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। बट यही चीज अगर मैं आपको बोलूंगा लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, लॉग 36 टू द बेस 6। आंसर क्या आता है, हमेशा पावर आता है। मतलब ये आ जाएगा बेस पावर वैल्यू, बेस पावर वैल्यू। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। अब यही सेम को अगर मैं को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँ, लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू, आंसर क्या आएगा, पावर। कोई दिक्कत वाली बात है जी, नहीं। चलेगी। आपको इससे अगर आपको समझो ये दिया हुआ नहीं है तो क्या आप इससे लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिराइव कर सकते हो क्या, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये आ गया बेस, ये आ गया पावर और आंसर वैल्यू, 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू क्या, 8। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखोगे आप। 49 मतलब क्या, 7 का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे लॉग 49 टू द बेस 7 इक्वल्स टू 2। टू द बेस 7 इक्वल्स टू 2 मतलब आप कैसे लिख रहे हो, 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अगर हम सिर्फ लॉगरिथमिक फॉर्म लिख रहे हैं, बेस पावर और ये 49 वैल्यू। चलो जी, अगर मैं आपको बोल देता हूँ लॉग 125 टू द बेस 5 इक्वल्स टू एक्स। आपको x की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 5 टू द पावर बेस पावर और वैल्यू आ रही है 125। आपको x की वैल्यू निकालना है तो आपको पता है 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। ये बेस सेम है और इक्वल टू है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो x इक्वल टू 3 आ गया। समझ रहे हैं आप, मेरे साथ साथ चलते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ले लेता हूँ 16 को, अगर मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर क्या लिखेंगे, 4। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग 16 टू द बेस 2 इक्वल्स टू, आंसर हमेशा पावर आता है लॉगरिथमिक 4। ठीक है, तो 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16 बेस पावर
वैल्यू, बेस पावर वैल्यू, बेस की पावर वैल्यू, बेस पावर वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं हम कैलकुलेटर पे लॉग के फॉर्मूले पे। चलो जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, लॉग एक्स, चलो एक्स नहीं लेते, लॉग 10 टू दी बेस 10, आपका आंसर एक्स है, आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप बेस देखोगे, बेस पावर वैल्यू, बेस पावर वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जब भी मैं बोलता हूँ बेस पावर वैल्यू, मतलब आपको समझ जाना एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो ये बेस क्या है इसमें, 10, 10 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू वैल्यू 10, वैल्यू 10 है यहाँ पे देखोगे, तो 10 के ऊपर पावर 1 है तो एक्स इक्वल्स टू 1। चलो जी, दूसरा एग्जांपल दे लेता हूँ, log 5 टू द बेस 5 इक्वल्स टू एक्स है। अब एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। तो सबसे पहले इसको बेस पावर वैल्यू फॉर्म में लाओ, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 5 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 5, बेस पावर और ये वैल्यू 5। तो ये 5 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे पहला जो एक रूल है वो आपने डिराइव कर दिया, log a टू द बेस a हमेशा 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 1 रहेगा, log a टू द बेस a हमेशा 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 1 रहेगा। मतलब कैसा, a टू द पावर बेस टू द पावर 1 will always be equals to a, obviously a to the power 1 equals to a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरे कंसेप्ट के ऊपर आएंगे। पहला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, दूसरा कंसेप्ट ऐसा है, अगर मैं लिखता हूँ log 1 टू द बेस 5 इक्वल्स टू एक्स, आपको x की वैल्यू निकालना है, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो ये आ जाता है 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 1। अब x की क्या वैल्यू रहेंगी तब आंसर 1 रहे, मुझे बताओगे x की क्या वैल्यू रहेंगी तब आंसर 1 रहे। आपको पता है एनीथिंग टू द पावर 0 आपका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मतलब क्या, x की वैल्यू आ गई 1। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। log log 1 टू द बेस 10 इक्वल्स टू x है, इसको बेस पावर वैल्यू फॉर्म में करूंगी, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 10 टू द पावर x इक्वल्स टू क्या, 1। ये बेस है, ये पावर है, ये वैल्यू है, तो 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब 10 के ऊपर क्या पावर है, आपका आंसर 1 आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, 10 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ पे भी अगर देख रहे तो x की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब आपने दूसरा कंक्लूजन डिराइव कर लिया। मतलब log 1 टू द बेस a कुछ भी रहे, हमेशा हमेशा 0 रहेगा। log 1 हमेशा 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आपकी यहाँ पे भी 0 आई, यहाँ पे भी आपकी 0 है, x की वैल्यू 1 नहीं है, सॉरी 0 है, 0। यहाँ पे भी मैंने 1 लिख दिया पर 0 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0 है। log 1 हमेशा आपका 0 है, x की वैल्यू 0 आई ना, सॉरी माय मिस्टेक, 0 0 0। तो log 1 आपका हमेशा 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 0 रहेगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका आपका कैलकुलेटर फॉर्मूला, कैलकुलेटर फॉर्मूला। अच्छा, अभी आपको अगर अगर आपको कैलकुलेटर पे लॉग कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। पहली स्टेप, तो अगर log 2 निकाल रहे हैं, log 2 या log n है, तो आपको n लेना पड़ेगा कैलकुलेटर में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ n, मतलब नंबर। 12 टाइम्स अंडर रूट, सेकेंड स्टेप से 12 टाइम्स अंडर रूट। थर्ड स्टेप है -1। फोर्थ स्टेप है डिवाइडेड बाय 0.000562301। चलिए जी, पहले हम log 2 का निकाल लेते हैं। 2 12 टाइम्स अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.000562301। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है log 2 इक्वल्स टू 0.30097 है, 301 ले लेता हूँ।
3 डिजिट है। log 2 इक्वल टू 0.301। अब आप बोलोगे सर log 2 तो पता है, वैल्यू तो पता है, पावर भी पता है, बेस क्या रहेगा? बेस ये पावर है और ये वैल्यू है, बेस क्या रहेगा? तो जब भी आप कैलकुलेटर पे कोई चीज निकाल रहे हो तो उसका बेस हमेशा 10 रहेगा। अच्छा जी, मगर अगर मैंने आपको इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने बोल दिया तो आपको आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 10 टू द पावर 0.301 इज इक्वल्स टू 2। कैलकुलेटर फॉर्मूला बहुत इजी है। नंबर लोगे आप सबसे पहले 12 टाइम्स अंडर रूट -1 डिवाइड बाय 0.0005623। चलिए जी, अगर आपको इस फॉर्मूले को टेस्ट करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं, टेस्ट, तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मुझे आप बताओगे log 10 टू द बेस 10 क्या होगा? 10 टू द बेस 10 क्या होगा? log a टू द बेस a क्या था? log a टू द बेस a हमेशा हमेशा 1 के बराबर था। थोड़ी देर पहले देखिए ऊपर, तो log 10 टू द बेस 10 क्या होगा? हमेशा हमेशा 1 रहेगा। तो आप देखो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके 10 का log निकाल के देखो, आपका आंसर 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो आपका आंसर, आपका जो फॉर्मूला है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप कैलकुलेटर में लोगे 10, 12 टाइम्स अंडर रूट प्रेस करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 करोगे, -1 डिवाइडेड बाय 0.000562301, 0.000562301। हमारा आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में, जो आंसर बता रहा हूँ 1.123440206, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा आंसर आया था 1.000। आपका भी आंसर सेम आंसर आ जाना चाहिए। तो कैलकुलेटर से लॉग निकालना आप लोगों के लिए बहुत इजी रहना चाहिए। ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है आपको। नंबर 12 टाइम्स अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय 0.000562301। चलो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ ऊपर से लेके अभी तक हमने जो जो पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आपको एक नंबर लिखने के दो प्रकार होते हैं। अगर 81 को मेरे को लिखना है तो दो प्रकार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिखूंगा, 81 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर। 81 को दूसरे प्रकार से लॉगरिथमिक फॉर्म में मैं लिखूंगा कि log वैल्यू टू द बेस इक्वल्स टू पावर, बेस पावर वैल्यू, log 81 टू द बेस 9 इक्वल्स टू 2। बेस इसको हम बोलते हैं, ये बेस इधर रहेगा, आंसर जो भी log का आएगा वो पावर रहेगा, और ये 81 जो है वो तो आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमने बेस पावर वैल्यू कंसेप्ट आपका समझ लिया था। ठीक है जी। सेकंड हमने पढ़ा था log a टू द बेस a हमेशा 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 1 रहेगा, मतलब log 10 टू द बेस 10, जैसे हमने कैलकुलेटर वाले फॉर्म में भी लिखा, तो आपका आंसर 1 आया था। तीसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा, log 1 हमेशा, कोई भी बेस ले लो, हमेशा हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर, पावर जो आंसर रहता है log में वो पावर रहता है, तो एनीथिंग टू द पावर 0, a टू द पावर 0 हमेशा क्या रहेगा? इंडाइसेस में पढ़ा हमने a टू द पावर 0 हमेशा 1 रहता है। तो इसके लिए हमारा आंसर आ जाता है log 1 हमेशा हमेशा 0। तीसरा हमने पढ़ा कैलकुलेटर फॉर्मूला। कैलकुलेटर फॉर्मूला, पहला हमने नंबर लेना है, जो भी हमें, जिसका भी हमें लॉग निकालना है, और लॉग अगर कैलकुलेटर पे निकाल रहे हैं तो हमेशा बेस उसका 10 ही रहेगा, बेस हमेशा उसका 10 ही रहेगा। ठीक है जी। तो नंबर ले लिया, 12 टाइम्स अंडर रूट ले लिया, 12 टाइम्स अंडर रूट। तीसरा हमने कर दिया -1। चौथा हमने कर लिया डिवाइडेड बाय 0.000562301। चलिए जी, एक आध एग्जांपल और करके देख लेते हैं। अगर मुझे निकालना है log 3, log 3 टू द बेस 10 निकालना है, तो ये क्या आता है बताओगे मुझे? तो 3 ले लोगे आप कैलकुलेटर में, 12 टाइम्स अंडर रूट प्रेस करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइड बाय 0.000562301। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.477। तो आप ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, 10 टू द पावर 0.477 इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत वाली बात है अभी तक के लॉगरिथम में? जी, मेजर मेजर कंसेप्ट हम करते जा रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज करना है हमें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की कि log ab इक्वल्स टू log a प्लस log b, मतलब
log ए बी, ए इंटू बी, बेस कुछ भी ले लो, बेस अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है log ए टू द बेस 10 प्लस log बी टू द बेस 10। और वाइस वर्सा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे log 12 टू द बेस 10, तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ log 3 इंटू 4 टू द बेस 10? जी हाँ, बिल्कुल, 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। log ए बी इक्वल्स टू log ए log 3 टू द बेस 10 प्लस log 4 टू द बेस 10। जी हाँ, बिल्कुल। चलो और एक एग्जांपल ले देता हूँ मैं, अगर log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10, log a प्लस log b इक्वल्स टू क्या, log ab, log ab मतलब log 2 इंटू 3 टू द बेस 10 इक्वल्स टू log 6 टू द बेस 10। अच्छा, अभी दो ऐड होने, जो ये प्रॉपर्टी है इसमें बेस सेम रहना चाहिए, जैसे इन दोनों का बेस 10 10 है, तभी हमने वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब आप बोलोगे सर प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे? अब जैसे log 2 हमने निकाल लिया था, ऊपर log 301 आ रहा था, log 3 हमने ऊपर निकाल लिया था, log 0.477 आ रहा था। अब इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, देखो 0.301 प्लस 0.477, ये आता है 0.778 इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ये log 6 के बराबर होता है। तो क्या हम एक बार log 6 निकाल के चेक कर ले कि आंसर हमारा 0.778 आ रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पहले कैलकुलेटर में 6 कैलकुलेटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि बेस 10 है। 6 12 बार अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार अंडर रूट प्रेस कर लिए, -1 डिवाइडेड बाय 0.000562301 डिवाइडेड बाय 0.000562301। ये हमारा आंसर आ रहा है 0.778118। क्या ये 778 और ये 778 मैच हो रहा है? जी हाँ, एब्सोल्युटली यस। तो क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? जी यस, करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए सेकंड फॉर्मूले के पास जाते हैं। सेकंड फॉर्मूला, अभी से सब ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले हैं। log a डिवाइडेड बाय b, बेस कुछ भी ले लो, बेस 10 ले लिया मैंने यहाँ पे, इक्वल्स टू क्या रहता है, ये log a माइनस बेस सेम 10 log b। जैसे अगर मैंने बोल दिया आपको log 5 डिवाइडेड बाय 2 बेस 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 5 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10। वाइस वर्सा पॉसिबल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। log 5 माइनस log 2 इक्वल्स टू log 5 बाय, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे फॉर्मूला में, तीसरे फॉर्मूले में log a टू द पावर n, बेस कुछ भी ले लो, 10 ले लो, इक्वल्स टू n log a टू द बेस 10। पावर जो है वो log में सामने आ जाता है। जैसे अगर मैंने ले लिया log 16, log 16 टू द बेस 10, log 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 16 को मैं लिख दिया 2 टू द पावर 4 बेस 10। अब ये जो 4 है ये सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 log 2 टू द बेस 10, 4 log 2 टू द बेस 10। कोई दिक्कत वाली बात है अभी तक? जी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पावर सामने आ जाता है। अब आप बोलोगे सर प्रूफ, प्रूफ बताओ प्रूफ। जी हाँ, बिल्कुल प्रूफ के साथ करेंगे। देखो आपने लिखा log 16 बेस 10 इक्वल्स टू 4 log 2, बिल्कुल ये लिखा है आपने। अब आपको पता है कि log 2 की वैल्यू होती है 0.301, ऊपर ही निकाले हमने, तो 4 इंटू 0.301, 4 इंटू 0.301 इक्वल्स टू 1.204। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो ये है, इसकी वैल्यू क्या है बताओ? तो आप ले लो कैलकुलेटर में 16, 12 बार अंडर रूट, कैलकुलेटर वाला फॉर्मूला 12 बार अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.000562301। ये हमारा आंसर आ जाता है 1.20421, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.204। हम राउंड फिगर में करते हैं। क्या बिल्कुल करेक्ट है फॉर्मूला? एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड फॉर्मूला हमने देख लिया। अब एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ पूरे फॉर्मूलेस, जितने भी तीनों हमने देखे। पहला था log
log a इंटू बी, ये हो जाता है log a प्लस log b। दूसरा फॉर्मूला था log a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू log a माइनस log b। तीसरा फॉर्मूला था log a टू द पावर n इक्वल्स टू, पावर सामने आ जाती है n log, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चौथा फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिया था, log a टू द बेस a हमेशा हमेशा 1 रहता है। पांचवा फॉर्मूला हमने देख लिया था log 1 टू द बेस a, log 1 हमेशा हमेशा क्या रहता है बताओ, 0। पांचवा फॉर्मूला, छठवां फॉर्मूला हम देखेंगे बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल, अब आपको एग्जाम में दे दिया कि log 5 टू द बेस 2 निकालो, तो आप क्या करोगे? सर हमें तो कैलकुलेटर वाला फॉर्मूला पता है ना, 5 लेंगे, 12 बार अंडर रूट करेंगे, -1 करेंगे, 0.000562301 करेंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि वो जो कैलकुलेटर वाला फॉर्मूला है उसमें हमेशा बेस 10 रहता है। क्या यहाँ पे बेस 10 है? जी नहीं, यहाँ पे है बेस 2। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला बोलता है आपको log a टू द बेस b इक्वल्स टू log a टू द बेस, जो बेस लेना है 10 लेना है 10 ले लो, 10 अपॉन log b टू द बेस 10। बेस चेंजिंग फॉर्मूला हमें ये बोलता है। बेस 10 मैंने मेरी मर्जी से लिया है, आपकी मर्जी, आपको 5 10 15 16 जो लेना है ले सकते, ई सब ले सकते, मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने 10 लिया। तो इस प्रकार से log 5 टू द बेस 2 को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे log 5 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log 2 टू द बेस 10। क्या अभी हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले log 5 निकाल लो और फिर log 2 निकाल लो, फिर सॉल्व कर लो। बेस चेंजिंग फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। एक बार रिवाइज कर दो, log a टू द बेस b हमेशा बेस चेंज करना है इसका, तो ये आ जाएगा log a, बेस हमने समझो e ले लिया, अपॉन log b टू द बेस। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं अपने नोट से चेक कर लेता हूँ हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है, ये कर लिया है। नोट शुरू कर लेते हैं। ठीक, logarithmic consists of two parts, integral as well as fraction। ठीक है, integral part is known as characteristics and the decimal part is known as mantissa। चलिए, अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं log 15 या log 16 भी नहीं, हाँ चलो 16 कर लेते हैं, log 16 टू द बेस 10, तो ये क्या आ जाएगा? आपने ले लिया कैलकुलेटर में 16, 12 बार अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.00562302, ये आता है आपका 1.2042। अब आप देखोगे ये जो 1 है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं हम उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिक्स। और ये जो डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेंटिसा, मेंटिसा बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। और ये तो ठीक है, ये तो बाकी का बात का ही बात है, अभी नहीं समझा सकते इसको। अच्छा अच्छा, फॉर्मूले में जाते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मूला log mn इक्वल्स टू log m प्लस log n। जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट फॉर्मूला हमने देख लिया। क्वोशंट फॉर्मूला log m अपॉन m इक्वल्स टू log m माइनस log m, ये भी हमने देख लिया। पावर फॉर्मूला log m टू द पावर n सामने आ जाता है, n log, ये पावर फॉर्मूला log a टू द 1 अपॉन n पावर सामने आ जाता है, ये ठीक है, ये तो आप बाद में भी कर सकते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्मूला
नॉर्मल है। ये अगर आप नहीं भी करके गए तो चल जाएगा। बेस चेंजिंग फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लॉग m टू द बेस a, हमें बेस a नहीं होना, चेंज करना है, तो हमने b बेस ले लिया, मेरी मर्जी का बेस, ठीक है ना। यहाँ पे a होना चाहिए, m आ गया, यहाँ a होना चाहिए। प्रिंटिंग मिस्टेक्स, log 1 हमेशा 0 रहेगा, log a टू द बेस a हमेशा 1 रहेगा। इनवर्स लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और समझती नहीं है लोगों को। ये एक क्वेश्चन करेंगे हम, उस बेसिस पे हम उसको देखेंगे, ये अभी नहीं कर रहे हैं हम, एक क्वेश्चन करेंगे हम उसका, फिर हम उसको करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ये 5 एडिशनल क्वेश्चंस दिए हुए वो करेंगे हम, और फिर ये वाला इनवर्स लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बट एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में आपको बोल दिया जाएगा, एग्जाम में आपको बोल दिया जाएगा कि मुझे बताओ कि एक नंबर दे दिया जाएगा, जैसे अगर दे दिया नंबर 2 टू द पावर 64, मुझे बताओ ये दे दिया जाएगा, टेल मी हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स, आपको बता देंगे एक ये नंबर के कितने डिजिट्स होते हैं। आप कैलकुलेटर में निकालने जाओगे, ये कैलकुलेटर के भी बाहर चले जाएगा, इतने ज्यादा डिजिट्स रहते हैं इसमें, क्योंकि आपके कैलकुलेटर में ज्यादा से ज्यादा 12 डिजिट या ज्यादा से ज्यादा 14 डिजिट तक के आएंगे, और उसके ऊपर आया तो फिर आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा। तो इस टाइप के फॉर्मूले क्वेश्चन को कैसे करना, चलो मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। अगर मैंने देखोगे आप, मैं अगर आपको log 10 टू द बेस 10 लेता हूँ, तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है 1। अगर मैं ले लेता हूँ log 100, या तो मैं यहाँ पे लेता हूँ log 100 टू द बेस 10, log 100 को मैंने लिख दिया log 10 का स्क्वायर टू द बेस 10, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी आपने देखा log a टू द पावर n इक्वल्स टू a, n सामने आ जाता है, पावर सामने आ जाता है, तो ये आ जाता है log n log a। तो वैसे ही मैं पावर को सामने ले लेता हूँ, 2 को सामने भेज देता हूँ, तो ये आ जाता है 2 log 10 टू द बेस 10। अब 10 टू द बेस 10 आपका 1 होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2। और नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ log 1000, 1000 टू द बेस 10। 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 का क्यूब टू द बेस 10, वापस पावर सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 log 10 टू द बेस 10। 10 टू द बेस 10 आपको पता है 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 3। कोई दिक्कत वाली बात है जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप देखोगे इन चीजों में सिमिलैरिटी देखोगे, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ log 120 टू द बेस 10, और यहाँ पे मैं ले लूँ log 1200 टू द बेस 10, log 120 टू द बेस 10 का आंसर क्या आ रहा है, देखोगे 120 12 बार अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.00562301, कैलकुलेटर वाले फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं, ये आ रहा है 2.079। और log 1200 का आंसर क्या है, 1200, 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.00562301, ये हमारा आंसर आ रहा है 3.081। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये जो 10 है, ये जो 10 वो कितने डिजिट नंबर है, ये है 2 डिजिट नंबर। कलर चेंज करते हैं, अब ये 100 है, ये कितने डिजिट नंबर है बताओगे, ये 100 है, ये कितने डिजिट नंबर है, जी हाँ, ये तो 3 डिजिट नंबर होता है। अब ये 120 है, ये 120 कितने डिजिट नंबर, ये भी 3 डिजिट नंबर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1000 है, 1000 कितने डिजिट नंबर होता है, ये 4 डिजिट नंबर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1200 है, 1200 कितने डिजिट नंबर होता है, ये भी 4 डिजिट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो 3 2 डिजिट नंबर है, आपका आंसर आ रहा है 1, इसमें कैरेक्टरिस्टिक आ रही है 1। 3 डिजिट नंबर है,
कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 2, 3 डिजिट नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 2, 4 डिजिट नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 3, 4 डिजिट नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 3। क्या आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी, जी हाँ, बिल्कुल समझ रहे हो। मतलब ये आपने लोगों ने समझते हुए, क्रोनोलॉजी को समझते हुए एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे यहाँ पे 4, तो एक ज्यादा रहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से नंबर ऑफ डिजिट्स। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 2 to the power 64 के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं ये पर्टिकुलर टर्म में बताओ, तो कैसे करेंगे हम? तो हमें कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ लॉग लगा देना है इधर। यहाँ पे हमने लॉग लगा दिए, लॉग 2 to the power 64 बेस 10 ले ली। आपको पता है पावर सामने आ जाता है, सामने भेज दिए, तो ये आ गया आपका 64 into log 2। अब आपको पता है log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301, तो 64 into 0.301 ये हमारा आ जाता है 64 into 0.301, ये आ जाता है आपका 19.264। अब कैरेक्टरिस्टिक्स 19 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा इसका, 19 + 1। नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 19 + 1 मतलब कितना, 20। समझ में आ रहा है? चलो एक और एक एग्जांपल अगर आप क्लियर कर दे, तो अगर मैंने आपको बोल दिया log 20 to the power 64 कर दो, इसका बताओ कितना आएगा? तो ये आपने कर दिया 64 into log 20। अब 20 का आप लॉग निकालोगे तो 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.000562301। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 64 into 1.3011 इंटू कर दोगे 64 को, आपका आंसर आ रहा है 83.27। अब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आ गया ये केस में, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, तो ये आ जाता है आपका 83 + 1 मतलब कितना, 84। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हमने कंसेप्ट पार्ट खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमें कैसे फटाफट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बाय बाय।